क्या भारत में दबे पांव आर्थिक मंदी आ चुकी है? क्या देश के आर्थिक हालात मुश्किल दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो भारत की मौजूदा स्थिति पर विचार करते हुए उठ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक कई ऐसे कारण हैं जो भारत में साल 2025 में मंदी का संकेत दे रहे हैं, जिसमें कई देशों की अर्थव्यवस्था में अभी से तनाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भारत में कम होती जीडीपी भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। वहीं अर्थव्यवस्था में मंदी की चिंताओं के बीच शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के पीछे के कारण कई बताए जा रहे हैं, जिसमें घरेलू स्तर पर उम्मीद से कमतर जीडीपी अनुमान और अमेरिका में मजबूत आर्थिक आंकड़े शामिल हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के आईने में देश की आर्थिक दशा और दिशा कैसी नजर आ रही है। दरअसल इस समय दुनिया के हर देश पर मंदी का साया मंडरा रहा है। दुनिया भर के तमाम वित्तीय व कमोडिटी बाजार एक बार फिर वैश्विक मंदी के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से चीन की अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के जो संकेत थम कर मिल रहे थे, उसकी आशंका अब और बढ़ गई है। इस आशंका में भारत के शेयर, मौद्रिक और कमोडिटी बाजार में भी जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। भारत में आर्थिक मंदी के कारण हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन यानी 13 जनवरी को सेंसेक्स 1048 अंक की गिरावट के साथ 7633 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 345 अंकों की गिरावट देखी गई। ये 2385 के स्तर पर बंद हुआ। दरअसल खराब ग्लोबल संकेतों के बाद बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुले। दिन भर बिकवाली भी जारी रही, जिसके चलते शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली और करीब 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। दूसरी ओर डॉलर के मुकाबले रुपए का पतन जारी है। भारतीय रुपए ने भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर को छू लिया है। बीते शुक्रवार यानी 10 जनवरी को अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 86.62 पर बंद हुआ था, जो पिछले बंद भाव से 58 पैसे कमजोर था। ये गिरावट अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीतियों और बढ़ते कच्चे तेल के दामों के कारण हुई। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों गिर रहा है रुपया। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आने के कारण क्या है, तो आपको बता दें कि रुपया कमजोर होने के प्रमुख कारण, पहला कारण है आयात निर्यात असंतुलन, जिसमें भारत का आयात खासकर कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात से कहीं ज्यादा है। दूसरा कारण है अस्पष्ट नीतियां, क्योंकि मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के बावजूद कई उद्योग आयात पर निर्भर हैं। तीसरा कारण है महंगाई नियंत्रण की कमी, जिसके अंतर्गत ये देख पाएंगे कि सरकार के पास महंगाई पर काबू पाने के लिए स्पष्ट और ठोस नीतियां नहीं है। चौथा कारण है विदेशी निवेश में कमी, क्योंकि देश में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं हो रहे। अगला मुख्य कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से रुपए पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में ये सभी कारण ये दर्शाते हैं कि भारत का आयात बिल बढ़ने और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव का सीधा असर रुपए की मजबूती पर पड़ रहा है और रुपए की गिरावट का ये असर अब तो आम जनता की जेब पर भी पड़ने लगा है। रुपए में गिरावट का असर, इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में वृद्धि हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं जुलाई से नवंबर के बीच होम लोन में 13%, वाहन लोन में 16% और रिटेल लोन में 13% की गिरावट देखी गई है, जो कि ये बताता है कि भारत वास्तव में आर्थिक मंदी के मुहाने पर खड़ा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को बड़ा झटका देने वाले हैं। कच्चा तेल $80 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका ने फेड की ब्याज दरों में कटौती की है, उम्मीदों को भी धराशाही कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 से 25 में घटकर 6.4% रहने का अनुमान है, जबकि 2023 से 24 में ये 8.2% थी। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2024 में 8.2% से घटकर 6.4% हो जाएगी, जो वित्त मंत्रालय के 6.5% के पूर्वानुमान और आरबीआई के 6.6% के अनुमान से कम है। वित्त वर्ष 2025 के जीडीपी के लिए पहले अग्रिम अनुमान केंद्रीय बजट के लिए संदर्भ के रूप में काम करते हैं। नोमुरा इंडिया की सोनल वर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अंतिम अनुमानों में वृद्धि को कम करके संशोधित किया जाएगा, जबकि नाममात्र जीडीपी वृद्धि बजट से कम है।
और वहीं राजकोषीय घाटा पटरी पर बना हुआ है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि भारत में मंदी आ ही जाएगी, इस मंदी को टाला भी जा सकता है। अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के बाद ज्यादातर संपत्ति की कीमतें ठीक हो जाती हैं और बढ़ती रहती हैं। ऐसे में अगर बाजार और अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उससे मंदी को टाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।